तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज हमें अभी हैवलॉक में है और आज जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए। तो गाइज मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। पानी के नीचे जाना है, मछलियों से मुलाकात करेंगे, दोस्ती करेंगे। आरती डरते डरते आरती तो बोलने में भी डर गई, तो करने में तो बाकी करेगी गाइज। हाँ करेंगे, अब नहीं तो कब। हाँ करना है तो करना है, डर के आगे जीत है। और हैवलॉक के आगे नील आइलैंड है। तो चलिए गाइज चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं स्कूबा डाइविंग। गाइज स्कूबा करने से पहले एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, तो हमने सारी कंडीशन पढ़ ली है, साइन कर दी है और अब चलते हैं कॉस्ट्यूम पहनने। हम लोगों ने कॉस्ट्यूम पहन लिया है और तैयार हो गए हैं स्कूबा के लिए। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, तो मस्त एंजॉय करते हैं बारिश में। मुझे लग रहा था यहाँ पर कहाँ कराएंगे, रोड से थोड़ा पैदल डिस्टेंस पर ही यहाँ पर बीच आ गया, स्टार्ट हो गया गोविंद नगर बीच। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब समुद्र के बीच में, स्कूबा डाइविंग करेंगे, नीचे जाएंगे 40 फीट तक। आरती एक्साइटेड? ठीक है, हमने 30 मिनट की ट्रेनिंग ली है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आज सीख गए हैं पूरा ये कैसे हैंडल करना है, सब कुछ सीख गए और बोट शुरू हो गई। चलिए गाइस, लेट्स गो। ओके, हेलो ओह तो गाइज आज हम अपनी लाइफ में एक और नया एडवेंचर ऐड करने वाले हैं और पहुंच गए हैं समुद्र के बीच स्थित रेड पिलर के पास। यहाँ हम स्कूबा करेंगे। आरती स्कूबा के लिए बहुत एक्साइटेड थी, तो उसका नंबर पहले लग गया। मुझे तो लग रहा था कि ये डर जाएगी, पर इसने तो डाइव लगा दी और पानी के अंदर गोल घूमकर ऊपर आ गई। कॉन्फिडेंस तो देखो इसका, कोई बोल ही नहीं सकता कि इसे स्विमिंग नहीं आती। गाइज अब मेरा नंबर था डाइव लगाने का। मैंने भगवान का नाम लिया और डाइव लगा दी। इन भैया ने मुझे गोल घुमा दिया। मुझे स्विमिंग आती है, पर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था क्योंकि इन लोगों ने इतना सारा तामझाम बॉडी में लगा दिया था। तब तक आरती पानी में नीचे जा चुकी थी। मैंने भैया को पहले ही पूछ लिया था पानी के अंदर आरती से मिलवाने के लिए। उसने बोला सर आप निश्चिंत रहो। फिर क्या, मैं भी पहुंच गया समुद्र के अंदर सैर करने। गाइज मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन स्कूबा मेरी बकेट लिस्ट में पहले नंबर पर है, तो इसे करना ही था। पानी के नीचे गहराई में जाने से कानों में दर्द होने लगता है, तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए नाक और मुंह को बंद करके सांस छोड़ना होता है, जिससे प्रेशर मेंटेन हो जाता है और कान का दर्द कम हो जाता है। यदि मुंह के अंदर पानी चला जाता है तो रेगुलेटर में लगी बटन को दबाना होता है, जिससे मुंह का पानी बाहर आ जाता है। पानी में और गहराई में जाने के लिए थंब डाउन और ऊपर आने के लिए थम्स अप करना होता है, और ये सब चीजें हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया था। गाइस समुद्र की सैर करने में बहुत मजा आ रहा है। हमने ना जाने कितने एक्वेरियम देखे हैं, पर ये नेचुरल एक्वेरियम का एक अलग ही अनुभव था, जिसमें मछलियां हमारे आसपास होकर जा रही थीं। हम उन्हें पकड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। प्रकृति के इस खजाने में ना जाने क्या क्या रखा है, आज देखकर मन खुश हो गया। भैया ने अपने
वादे के अनुसार मुझे आरती से मिलाया। मैं तो सोच रहा था कि आरती अब तक ऊपर ना चली गई हो, पर वो तो पोज देने में बिजी थी। मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। भैया मुझे पीछे खींच ले रहे थे क्योंकि अभी आरती का फोटो सेशन चल रहा था। आरती से मिलकर हम लोगों ने काफी फोटो खिंचाई, फिर अपने अपने रास्ते चले गए। भैया मुझे पानी के अंदर छल्ले बनाना सिखा रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझसे नहीं हुआ। मैं समझ गया कि बंदर मदारी के हाथ से ही नाचता है। पानी के अंदर की दुनिया देखने का अनुभव बहुत ही खास होता है। लुभावने नज़ारे और आकर्षक समुद्री जीवन के अलावा स्कूबा डाइविंग कई मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती है। स्कूबा डाइविंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे ज़िंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। गाइस हम लोग स्कूबा डाइविंग करके आ गए हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोगों को पहले सब माइंड का खेल है गाइस। हम लोगों को पहले यहाँ पर आधा घंटे की ट्रेनिंग दी गई थी। चश्मा लगा के नीचे थोड़ा मुंडी करके सांस कैसी लेना है सब कुछ सिखाया गया। उसके बाद बोट में बैठ के बहुत दूर बीच समुद्र में ले गए और वहाँ पर एक लाल खंबा करके जगह है, 3 पिलर बने हुए हैं और रेड कलर का एक थोड़ा सा बना हुआ है। वहाँ पर से हम तीनों को बोट में बैठा के उल्टा करके कुदा दिए, एक एक करके डाइव लगाई और फिर नीचे चले गए गाइस। नीचे इतना सुंदर था, रंग बिरंगी मछलियाँ। टाइमिंग थी और पूरा 30 मिनट ही किया है हम तीनों ने। आरती तो एक ही बार में नीचे गई और कंफर्टेबल हो गई, पूरे टाइम नीचे रही और एक ही बार ऊपर आई है लास्ट में 30 मिनट बाद। मैं तो तुरंत 1 मिनट बाद आ गया था, फिर नीचे गया तो कंटिन्यू रहा। तो गाइस आरती का सबसे अच्छा था पर ठीक है, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था क्योंकि कान में प्रेशर के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। उन्होंने चीजें सिखाई थी, मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या क्या बताया था। जो मुंह में लगाने के लिए वो था ना, तो वो पूरा दांतों में ना फिट हो जाता है। दांत में फिट कर दो और फिर मुंह से ही सांस लेते रहो। उसमें एक बटन लगी हुई है, अगर आपके मुंह में जैसे लिप सब खुली रह जाती है, पानी चला जाता है, तो उसको प्रेस करेंगे तो पानी बाहर आ जा रहा था। और कान में प्रेशर पड़ता है क्योंकि नाक तो पूरी प्रॉपर बंद हो चुकी है, नाक से आप सांस नहीं ले रहे हैं। तो कान के लिए इसको ऐसे उसी मास्क के ऊपर से ही नाक को ऐसे दबाना है और फिर ना छोड़ना है सांस को। तो आप छोड़ेंगे सांस तो अब मुंह भी बंद है तो कहीं से तो निकलेगा, तो कान का जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो कान में प्रेशर मेरे कई बार हुआ, मैंने कई बार ऐसा किया। कई चीजें और भी सिखाई थी, जैसे कि आप सब ओके है तो वो ऐसा अगर साइन दिखा रहे हैं तो हम लोग भी कर देते थे हाँ ठीक है। बहुत सारे साइन बताए थे। प्रॉब्लम है तो ऐसे ऐसे करना है, और अगर अब आप नीचे नहीं रहना, ऊपर जाना है 30 मिनट से पहले ही, तो ऐसा साइन दिखाओ ऊपर जाना है। ये ऊपर के लिए है, ये नीचे के लिए है। तो गाइस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अंडमान आए और ये ना आए तो क्या किया। तो गाइस हम लोग स्कूबा डाइविंग करके आ गए हैं। आरती अपने बाल सुखा रही है क्योंकि पूरी ही गीली हो गई थी। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।